आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रजान गुरु। आज मैं बहुत आपको 11th और 12th सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये जो इतनी प्रॉपर्टीज हैं हेलो एल्केन की मैं बताऊंगा। इसमें अंदर डीप आपको एक एक रीजन के साथ बताऊंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा हो सकता है 10 मिनट का हो जाए, लेकिन 10 मिनट में मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा कि आप इसी के नहीं किसी भी चैप्टर के कोई भी टॉपिक होंगे आप उनके आंसर इस लॉजिक से दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो में पूरा बने हैं। देखिए, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग किसकी बात करेंगे, हेलो एल्केन्स की। तो अब पहला आता है फिजिकल स्टेट एंड द स्मेल। तो जो स्मेल मैं है क्या है, ठीक है, गंध तो ऑर्डर होता है, लेकिन स्मेल जो होती है कैसी होती है, इनकी स्टेट कैसी होती है। तो जो भी हेलो एल्केन्स आपको तो मालूम है, हेलो एल्केन्स मतलब जो है आर सिंगल बॉन्ड एक्स जनरल ये डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, आर मतलब यहाँ कार्बन की कोई चेन और एक्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो ये कंपाउंड जितने होंगे तो ये ज्यादातर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ते जाते हैं तो ये जो है गैस से लिक्विड, लिक्विड से फिर हायर जो मेंबर होते हैं वो बन जाते हैं सॉलिड। ठीक है, ये हो गया। और स्मेल जो इनकी होती है वो कुछ स्वीट मीठी टाइप की होती है। ठीक है ना, ये इसकी जो है आपकी कुछ पहले में ये है इनकी प्रॉपर्टी। और दूसरा बात करते हैं सॉलिबिलिटी की। तो विलेयता यानी इनके पानी में घुलने की बात करें अगर, तो पानी में क्या होता है, जो इनका ये वाला बॉन्ड होता है ये होता तो पोलराइज है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसमें हल्का माइनस इसमें प्लस आ जाता है। तो जैसे ही हम लोग वाटर में डालते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक तो कर देता है, लेकिन ये फिर से वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इतनी तेजी के साथ जो है मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग नहीं बनाता। तो जिसकी वजह से सॉल्बिलिटी तो होती है लेकिन बहुत पार्शियली, जितने कम मेंबर की होगी जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की, तो उनकी तो होगी। उसके बाद जैसे हाई मेंबर बढ़ते जाएंगे, कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, तो फिर उनमें जो है उनकी सॉल्बिलिटी घटती चली जाएगी, फिर उनकी विलेयता कम हो जाएगी। ठीक है, विलेयता का मेन रीजन जितना अच्छा हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा विलेयता वाटर में उतनी ही ज्यादा होगी। पोलराइज्ड है, ब्रेक भी कर देता है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन खुद उतने स्ट्रॉन्ग ढंग से नहीं जुड़ पाता वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इस वजह से इसकी सॉल्बिलिटी है, लेकिन छोटे स्मॉल के लिए ज्यादा है। अब मेथिल एथिल में बात करें तो मेथिल की ज्यादा होगी और एथिल की कम होगी। ठीक है, इसके बाद फिर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी में अगर हम लोग बात करें तो घनत्व। ठीक है, तो आप जानते हो आप कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अगर नंबर ऑफ कार्बन या एटम बढ़ेंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि मॉलिक्यूल्स का शेप भी बहुत मायने रखता है। जैसे हमने 4 कार्बन में नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी पढ़ाया था, तो आपका जैसे एक ही मॉलिक्यूल में मान लीजिए 3 कार्बन ये लाइन से लगे हुए हैं, इसमें क्लोरीन है, एक आपका 2 कार्बन लगे हुए हैं, क्लोरीन है, मान लीजिए 4 मेंबर कर देते हैं इसमें। ठीक है, एक CH और फिर CL होते हैं, फिर एक आपका एक से ही 4 जुड़े हुए हैं। अब ये 4 मेंबर में आपकी सब में 4 है, एक ही क्लोरीन है, तो इनमें डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सेम सिचुएशन में सब कुछ सेम है। तो ध्यान से देखिए, तो इसका साइज सबसे बड़ा होगा, यानी वॉल्यूम ज्यादा, मास उतना ही है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपने अगर बढ़ा दिया और मास आपने उतना ही रखा तो डेंसिटी क्या होगी, लो हो जाएगी। तो यानी शेप जैसे 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 जितना बड़ा होगा उतना ही मास का, तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी मॉलिक्यूल की। ये आपको थोड़ा याद रखना है। बाकी जनरल 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है तो शेप बढ़ता जा रहा है, साथ में मास भी बढ़ता जा रहा है, तो डेंसिटी बढ़ेगी। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा लेकिन बढ़ेगी। लेकिन अगर टर्सरी, सेकेंडरी इन्हीं की आपस में बात कर लें तो जिसका शेप, इसका सबसे बड़ा शेप होता है, इसका सबसे छोटा और इसका सबसे छोटा शेप, लेकिन मास उतना ही है, उतना ही कार्बन, उतना ही हाइड्रोजन, उतना ही क्लोरीन। तो इसकी जो डेंसिटी होगी सबसे ज्यादा होगी, इसकी कम होगी और इसकी सबसे कम होगी। ठीक है, ये ऑर्डर आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग एक चर्चा और कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए फार्मूला एक ही लिखा हो, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अलग अलग लिखा हो। ठीक है, एक में फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो और आयोडीन हो, तब इसमें ऑर्डर क्या होगा, नंबर उतने ही कार्बन के रहे। फिर हम बात करेंगे डेंसिटी की तो क्या होगी, तो जाहिर सी बात है कि इसका शेप सबसे ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और इसका शेप सबसे कम है तो इसकी डेंसिटी सबसे क्या होगी, आपकी कम होगी। ठीक है, साइज इसका छोटा है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ इस एटम से फर्क पड़ेगा, जो बड़ा होगा उसका मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम में इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनके शेप, इसमें तो काफी अंतर होता है लेकिन इनके शेपों में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, तो उस वजह से वॉल्यूम में बहुत बड़ा चेंजमेंट नहीं आएगा, लेकिन मास में बहुत बड़ा चेंजमेंट आ जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करते हैं डेंसिटी के बाद। सर इस वीडियो को आप रोक रोक के 1-2 बार देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी मेरी बातें। इसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। देखिए, ऑर्डर लिखने को आता है बोर्ड एग्जाम में, बच्चे लॉजिक नहीं रखते,
इसीलिए वो कर नहीं पाते। आप सिर्फ उसका फंडा रटिए कि किस लॉजिक से आंसर दिए जाते हैं, आपको सारे क्लियर होते चले जाएंगे। बार बार आपको रटना नहीं होगा। जैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सेम चीज मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। आप खुद सोचिए, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आपको उसको बॉयल करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट उनका हाई होगा। अब बात, ढेर सारे मॉलिक्यूल आपके सामने लिखे हुए हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे यानी उसका साइज बड़ा होगा, यानी उसमें फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यानी सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर वही मॉलिक्यूल है, शेप अलग अलग है, ये टर्सरी सेकेंडरी नॉर्मल वाली बात, तो फिर इसमें मैंने बोला शेप ज्यादा है, इसका कम है, तो जब शेप कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है, ये भी आपको लॉजिक हमारे हिसाब से तैयार हो गया होगा। ठीक है, ध्यान रहे, शेप नॉर्मल वाले का बड़ा होता है, सेकेंडरी का उससे कम होता है, और इसका थोड़ा स्पेयर गोल शेप में हो गया, और आप जानते हो गोल की सरफेस सबसे कम होती है। ठीक है, बाकी किसी दूसरे अदर शेप के कंपेयर में, इसीलिए दुनिया में हर चीज गोल होना चाहती है। ठीक है, इसके बाद ये आप लॉजिक हो गया। अब इसी में अगर मान लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये लग जाए, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग बदल बदल, फिर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो अब आप जानते हैं इसका साइज है बड़ा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, इनके बॉन्ड ज्यादा होंगे, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इनके कंपेयर में। ठीक है, इसका मतलब आपका अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात हम करें तो जो F वाला होगा उसका क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, नहीं सॉरी गलत है, साइज के हिसाब से ही होगा, यही ऑर्डर चलेगा। ठीक है, आयोडीन वाले का ही ज्यादा होगा, ब्रोमीन वाले का उससे कम। एग्जाम्पल में अगर ले लें ना तो RI, RBr, RCl और R, तो इसमें अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ये चलेगा। ठीक है, आपका साइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन से डिपेंड करता है, ना कि खुद के। इसमें तो खुद का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कम होगा, जबकि इसमें खुद के साथ इतना ज्यादा नहीं है तो इसका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है क्योंकि इसका पोलराइजेशन ठीक होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इसमें जो है साइज बड़ा होने की वजह से तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो फिर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे। ठीक है, ये ऑर्डर अब क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आता है पोलैरिटी एंड डाइपोल बॉन्ड। अब देखिए, पोलैरिटी का मतलब होता है ये ध्रुवण। ठीक है, ये बॉन्ड है आपका, इसका टूटना पार्शियली, ठीक है, पार्शियली ये नेगेटिव में और पार्शियली ये पॉजिटिव में, तो इस शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन कुछ हल्के से, इसको इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं। वो डिपेंड करता है इधर के आपके कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले कि खींचने वाले, तो उस हिसाब से ये टूटता है। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर भी डिपेंड करता है इस एटम की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो ताकत होती है, तो उसमें अगर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी तो पोलराइजेशन क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, तो इसका मतलब इसमें डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा होगा, इसमें उससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम। अगर पोलैरिटी का ऑर्डर लिखा जाए इसी के लिए तो पोलैरिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? RI, RBr, RCl और RF में अगर लिखें तो इसका सबसे ज्यादा, इसका और इसका, ये पोलैरिटी का ऑर्डर। ठीक है, इसको आप एक दो बार देखिए, समझिए, मेरी बात सुनिए, आपको निश्चित इस तरीके के क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसमें आपको ऑर्डर लिखना होता है, क्रम कम ज्यादा, और क्या किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, आप निश्चित 100% करेंगे। ठीक है, पसंद आया हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज्ञान की गंगा बहाते रहिए।